एक 14 साल की लड़की जो बस अपने दोस्त के घर गई थी। ना वो कहीं दूर गई थी और ना ही वो रास्ता भटकी थी। लोगों को वो आखिरी बार एक घर के अंदर जाते हुए दिखी जो उसी की दोस्त का था और वहां से फिर वो कभी बाहर नहीं आ पाई। सोचिए, जब पुलिस ने खुद उस घर की तलाशी ली और लोगों से उन्होंने ये कहा कि वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उस घर के अंदर से इस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है। तब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि मर्डर किसने किया है, तब सवाल ये भी हो जाता है कि क्या पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ जुड़े थे। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about प्रबलीन कौर केस। जालंधर पंजाब की 14 साल की प्रबलीन कौर एक मासूम सी बच्ची जिसे शायद इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन उनके अंदर एक हैवान छुपा है। प्रबलीन कौर अपनी मां के साथ जालंधर के पारस एस्टेट सोसाइटी में रहती थी। 23 नवंबर 2025 के शाम को ट्यूशन से घर आने के बाद लगभग 4 बजे सीसीटीवी फुटेज में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। उसकी फ्रेंड का घर प्रबलीन के घर से 1-2 घर छोड़कर ही था। 4:05 पर दिखाई देता है कि प्रबलीन अपनी फ्रेंड के घर के अंदर एंटर कर रही है, बट उसे ये नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा विजिट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन अभी तक प्रबलीन अपने घर वापस नहीं गई थी। ज्यादा टाइम बीत जाने की वजह से अब प्रबलीन की मॉम को थोड़ा टेंशन होने लगा, तो वो सोसाइटी में उसे ढूंढने जाती है और आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि प्रबलीन यहाँ पर आज नहीं आई। अब प्रबलीन की मॉम उसकी फ्रेंड के घर में जाती है जहाँ पर प्रबलीन 4 बजे गई थी और वहाँ से वापस नहीं आई। डोरबेल बजाने पर दरवाजा हरविंदर सिंह खोलते हैं जो प्रबलीन की बेस्ट फ्रेंड के पापा थे। अब प्रबलीन की मॉम उनसे प्रबलीन के बारे में पूछती है कि क्या वो यहाँ पर आई थी, तो सामने से उन्हें जवाब मिलता है कि कुछ देर पहले प्रबलीन यहाँ पर आई थी बट अब वो यहाँ से जा चुकी है। ये बात सुनकर प्रबलीन की मॉम का दिल बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी इतनी छोटी बेटी जो सिर्फ 13 या 14 साल की थी वो उसे बिना बताए कहाँ चली गई। प्रबलीन की मॉम बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, तो वो पूरे मोहल्ले वालों को ये बात बताती है और सभी लोग उनकी मदद करने के लिए अब प्रबलीन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अब पूरा मोहल्ला 14 साल की उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। शाम के 6 बज चुके थे लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। उसको घर से गायब हुए अब तक लगभग 2 घंटे हो चुके थे। इसीलिए अब सभी लोग मिलकर लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जहां पर उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शाम 4 बजे प्रबलीन अपनी दोस्त के घर जा रही थी, लेकिन घर से बाहर आने की उन्हें कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली थी, जिसे देखकर मोहल्ले वालों का शक अब उस घर की तरफ चले जाता है। उन्हें लगता है कि हो न हो यहीं पर कुछ गलत हो रखा है, लेकिन कोई भी अभी उस घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि बिना मतलब के और बिना किसी की परमिशन लिए हम लोग उस घर के अंदर नहीं घुस सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही लगभग 6:15 पर एसएसआई मंगत राम अपने 1-2 कांस्टेबल के साथ स्पॉट पर पहुंचते हैं। लोग उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उस घर की तलाशी लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। घर का मालिक हरविंदर सिंह पहले तो घर के बाहर आकर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन बढ़ती पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस को अंदर जाना ही पड़ता है। पुलिस जैसे ही चेकिंग करने के लिए अंदर जाती है तो वो उस घर की एंट्री वाला दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। कुछ ही वक्त बाद पुलिस घर से बाहर आती है और एक अजीब सी शांति के साथ कहती है कि घर के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों का कहना था कि उन्होंने पूरे घर को अच्छे से चेक किया लेकिन लड़की घर के अंदर नहीं है। लोग गुस्से और बेचैनी से चिल्लाते हैं और अच्छे से चेक करने को बोलते हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखो, वो लड़की अंदर ही है, उनका ये कहना था। बट पुलिस यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनती, एन वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सबकी जबान में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर प्रबलीन कहाँ चली गई। पूरे मोहल्ले में अब डर का माहौल था क्योंकि 13-14 साल की एक मासूम लड़की दिन दहाड़े अपने घर के पास से ही गायब हो चुकी थी। यहाँ प्रबलीन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हर थोड़ी देर बाद वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती कि उनकी प्रबलीन मिली या नहीं। रात के 11 बज चुके थे। मोहल्ले का हर एक इंसान प्रबलीन को ढूंढ रहा था सिवाय हरविंदर सिंह के, जिसके घर से लड़की गायब हुई थी। मोहल्ले वालों का शक अब पूरी तरह से उस पर ही था। सबको लग रहा था कि यही घर जवाब देगा, ये कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो लोग गेट तोड़कर उनके घर के अंदर घुस गए। उस घर के हर कमरे और हर कोने की तलाशी ली गई और आखिरी में वहां मिलती है प्रबलीन। वो प्रबलीन नहीं थी,
बस उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, जो मोहल्ले वालों को एक बाथरूम में मिलती है। उसके गले पर निशान थे जिसे देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। और तो और उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे निशान थे जो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। ये देखते ही पूरा मोहल्ला बिल्कुल पागल हो जाता है और वो उसी टाइम हरविंदर को पकड़कर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मारपीट, लात घूंसे, इवन उसकी हड्डियां तक वहां पर तोड़ दी गई थी। घर पर पत्थर बरसाए गए थे, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि पूरा मोहल्ला उसे जिंदा जलाने के लिए तक तैयार था। गुस्सा इतना भयानक था कि पुलिस भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पंजाब के लोगों ने ये ठान लिया था कि इस गुनाहगार को सजा यहीं पर मिलेगी और इसी वक्त मिलेगी। लेकिन जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हरविंदर सिंह को भीड़ से बाहर निकाला एंड सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ताकि उसके ठीक होते ही उसे कस्टडी में लिया जा सके और इस पूरी घटना के पीछे सच्चाई क्या है ये पता करवाया जा सके। 24 नवंबर 2025 हरविंदर को थोड़ा सा होश आता है एंड उसे वहां से निकाला जाता है, जिसके बाद वो अपनी इस पूरी घिनौनी हरकत की सारी वारदात पुलिस वालों को बताता है। हरविंदर सिंह उम्र लगभग 50 से 60 साल, जालंधर के एक स्कूल का बस ड्राइवर था जो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ लगभग 5-6 सालों से इस एरिया में रह रहा था, जिसमें से एक बेटी प्रवलीन की दोस्त थी। वहाँ के लोगों का कहना था कि हरविंदर सिंह ज्यादा किसी से मेलजोल रखना पसंद नहीं करता है और शराब पीना उसकी काफी पुरानी आदत है। और तो और शराब के नशे में वो अपनी बीवी को अक्सर मारा करता था। उसकी जो बीवी थी वो ज्यादातर अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके ही रहा करती थी और उस दिन भी उनकी वाइफ अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके लुधियाना गई हुई थी एंड हरविंदर सिंह उस दिन घर पर अकेले था। शाम के 4 बजे उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने खड़ी होती है मासूम प्रवलीन। प्रवलीन पूछती है कि उसकी दोस्त कहाँ है, लेकिन हरविंदर उसे सीधा बेडरूम में ले जाता है, ये बोलकर कि उसकी दोस्त अंदर बैठी हुई है। बेडरूम में जाने के बाद प्रवलीन को उसकी दोस्त नहीं मिलती तो वो उससे एक बार और पूछती है कि अंकल मेरी दोस्त कहाँ पर है, लेकिन इस बार हरविंदर कोई जवाब नहीं देता है। वो सीधा प्रवलीन को पकड़ता है और उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। प्रवलीन जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो हरविंदर उससे पहले ही उसका मुंह दबा देता है और उसके हाथों को पकड़कर उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। ये सब घिनौनी हरकतें करने के बाद जब उसे डर लगना शुरू होता है कि कहीं प्रवलीन बाहर जाकर सबको ये सच्चाई बता न दे, तो इस डर में वो उसका गला तब तक दबाता है जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं जाती। उसे पता था कि लोग प्रवलीन को ढूंढते ढूंढते सबसे पहले उसी पर शक करेंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर लड़की को लास्ट बार उसी के घर के अंदर आते हुए देखा है। तो इसीलिए वो अपनी इस गंदी घटिया हरकत को छिपाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने एक दोस्त को फोन करके एक कार अपने घर के बाहर बुलाता है। उसका इरादा था कि रात के टाइम जब सब सो रहे होंगे तो वो लाश को एक बोरी के अंदर डालेगा एंड गाड़ी से उस लाश को कहीं फेंक कर आ जाएगा और खुद उस घर से गायब हो जाएगा। लेकिन रात के वक्त उसके घर के बाहर पूरा का पूरा मोहल्ला जमा हुआ पड़ा था, इसीलिए हरविंदर के पास लाश को बाहर निकालने का कोई मौका ही नहीं बच पाया और आखिरकार हरविंदर सिंह पकड़ा गया। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो हर किसी की जबान पर था, उन पुलिस वालों का क्या जिन्होंने उसकी घर की तलाशी ली थी? क्या उन्हें एक 14 साल की बच्ची वहां पर नहीं मिली थी जहां उसी घर के अंदर उसको छिपाया गया था? तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर पुलिस ने यहाँ पर इतनी लापरवाही क्यों की? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर उस मुजरिम को बचाने की कोशिश? 24 नवंबर 2025 को हरविंदर पर ये चार्जेस लगाए गए। आईपीसी सेक्शन 103, रेप सेक्शन 64 और इन्हीं सब के अकॉर्डिंग उसे मिनिमम 20 साल से लेकर मैक्सिमम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।